तकरीबन मुझे 9 महीने हो चुके हैं यूट्यूब को छोड़े हुए। यार यूट्यूब पे हाई क्वालिटी कंसिस्टेंसी मैटर करती है और शिवा तो अरे देख ना, सब आगे बढ़ गए, तू पीछे रह गया। शिवा तू हार गया। और मैं तब से यही सब सुनता चला आ रहा हूँ। अरे पागल, एक वीडियो तो डाल दे, लोग तुझे भूल जाएंगे, लोग तुझे अनसब्सक्राइब कर देंगे, कोई तुझे नहीं याद रखेगा। सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, सिर्फ एक उम्मीद बची है, उसी को आज बताने आया हूँ। और एक क्रिएटर की अनदेखी ज़िंदगी जो कैमरे के पीछे होती है, उसको भी आज दिखाने आया हूँ। और एक अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए मुझे उस जगह पे जाना पड़ेगा जिस जगह से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है, जिस जगह से मैंने अपना सब कुछ सीखा है। और शायद मैं उस जगह की वजह ही से ही आज वापस भी आ पाया हूँ। दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ये सोचने में कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि आई डोंट वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नॉर्मल सी ज़िंदगी में बुराई क्या है, अच्छी जॉब, अच्छी बीवी, अच्छा घर, अच्छा एक परिवार। पर मुझे लगता है कि इसमें अच्छाई भी क्या है। अगर ध्यान से देखें तो पूरी दुनिया यही कर रही है और मुझे ये नहीं करना है। तो अब सवाल आता है कि अबे शिवा, तुझे ऐसा क्या करना है? वो तो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो दोस्तों, ये कहानी मैं आपको सुनाने आया हूँ अपनी फेवरेट जगह। हर एक इंसान की सबसे मनपसंद जगह होती है जहाँ पे वो जाना चाहता है, जहाँ पे वो समय बिताना चाहता है, जहाँ पे वो मतलब बार बार जाने की इच्छा करता है। तो मेरी फेवरेट जगह है ब्रज 84 कोस, और उसमें एक जगह है बरसाना। और बरसाना में ये जगह है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो कहानी है ये मैं आपको यहीं सुनाने आया हूँ, ताकि मैं झूठ ना बोलूं, जो भी बोलूं सब कुछ सच बोलूं आपके सामने साफ। मतलब यहाँ पे झूठ बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा अपराध लगेगा। तो ये कहानी अब मैं शुरू करता हूँ। तो ये सिलसिला शुरू होता है एक 19 साल के लड़के से, जिसको इंटरनेट पे वीडियोस बनाने का शौक़ लगता है। खुद के पास फ़ोन नहीं होता है तो दूसरों का फ़ोन मांग कर, दोस्त का, किसी और का फ़ोन मांग कर वीडियोस बनाना शुरू करता है। इवन खुद का रूम तक नहीं होता है तो दूसरों के घरों में जाकर, छत पर, पार्क में जाकर वीडियोस बनाता था। ये जो जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था। मतलब आज भी मुझे याद है, मैं इस जगह पे बैठा था, यहाँ पे कैमरा रखा था। ऐसा नहीं है कि रूम नहीं था, रूम था मेरे पास, पर रूम को दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरे घर को दिखाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था यार यूट्यूब पे बनाना है ना तो सब कुछ अच्छा बनाना है, सब कुछ परफेक्ट बनाना है, कुछ ख़राब नहीं दिखना चाहिए, ये सब नहीं दिखना चाहिए, वरना ये दुनिया ना मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई ये सब चीज़ें दिखाने की। तो हमेशा छुप छुप के एक झूठी कहानी मैंने दिखाई, अच्छा पोर्ट्रेट करके, अच्छा प्लेट में सजा के, ताकि वो सब अच्छा दिखे। अपनी स्टडीज़ करने के बाद वो सोचता है कि वो अपने दिल की सुने या पढ़ाई करे, तो वो अपने दिल की सुनता है कि नहीं यार, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, मुझे MBA नहीं करना है। तो वो अपने दिल की सुनता है और वीडियोस बनाने में लग जाता है। उसके सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे होते हैं और वो वीडियोस बना रहा होता है। वो थोड़ा डर रहा होता है यार कि काश MBA कर लेता तो इतना कुछ झेलना ना पड़ता, ये 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं, क्या MBA कर लूँ? तो वो सोचता है नहीं यार, MBA नहीं करेंगे, ये वीडियोस बनाएंगे और खूब अच्छे से काम करेंगे। बट शुरुआत में वो फेल हो जाता है। अपने चैनल पे वापस आता है और फिर ज़ीरो से शुरू करता है, और ज़ीरो से 1000 करता है, 1000 से 10,000 सब्सक्राइबर करता है, 10,000 से 20,000 करता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मतलब वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी उसको लगता है मैंने हासिल कर ली, अब मेरे नंबर भी अचीव हो रहे हैं, लोग मुझे जान रहे हैं, अब शिवा तुमने उखाड़ दिया है, तुमने अपने फैमिली को प्रूफ करके दिखा दिया है कि तुमने शिवा ये सब कर दिखाया। और शिवा बिल्कुल पागल हो जाता है, शिवा को लगता अब तो यही है। पर शिवा को पता नहीं होता है कि आगे वो बहुत कुछ झेलने वाला है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है।
नया नया जोश था तो नई नई जगह जाता है, नए नए लोगों से मिलता है, ऐसे ऐसे क्रिएटर से मिलता है जैसे उसको लगता है भाई ये तो मेरा जीवन था, ये तो मेरा सपना था भाई, अब मैं सब कुछ जी रहा हूँ। और साथ ही साथ पैसे भी बनाना शुरू हो जाता है, तो लगता है भाई अब तो मेरी लाइफ सेट हो गई है। पर धीरे धीरे शिवा अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो एक बनावटी ज़िंदगी दिखा रहा था लोगों को, एक सजा के प्लेट में दे रहा था, बट वो असल ज़िंदगी जो जी रहा था ना, उस पर वो कभी बात ही नहीं करता था, ना वो कभी दिखाता था। हाँ भाई, तो क्या हाल है आज? शुरुआत में उसको व्यूज़ कमेंट से कोई घंटा फ़र्क पड़ता नहीं था। उसको लगता था मैं ये सब से कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती, मैटर करता है कंटेंट। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है शिवा को लगता है नहीं यार, व्यूज़ कमेंट मैटर करता है, क्योंकि सच्चाई देखें तो पैसे तो यार उसी से आने। शिवा सबसे बोलता था ब्रो देख, लाइक्स और कमेंट्स मैटर नहीं करते, मैटर कंटेंट करता है। पर वो अंदर अंदर पीछे भाग रहा था कमेंट्स और व्यूज़ के। उसको लगता था यार ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी तो मेरा काम, मेरी चीज़ें और बेहतर होंगी। पर शिवा उसी रेस में फंस रहा था धीरे धीरे जो पूरी दुनिया पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़, कमेंट, सब्सक्राइबर जैसे भी करके ग्रो करना है, फेमस होना है। और शिवा भी उस भेड़ चाल में लग गया था। Social media addiction is a growing concern for many parents. In fact, according to Pew Research, 97% of U.S. teenagers go online every single day, and 46% say they're almost constantly online. 54% of teens say it would be really hard to give up social media. So when is the right time और for फिर teen- मुझे याद है कि उस लड़के ने YouTube पे एक वीडियो लगाई और वो बोलता है लोगों से कि मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूँ। वो असल सच्चाई नहीं दिखाता है, वो एक कहानी आपको दिखाता है ताकि मैं बहुत बिजी था, मैं काम कर रहा था, बट सच्चाई ये थी कि वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहा था, वो अपने प्रोसेस को, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा था जो भी वो बना रहा था। और अब वो टाइम आता है जब शिवा दूसरों से कंपेयर करने लगता है। उसको लगता है यार मेरा काम क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरी सारी चीज़ें धीरे धीरे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, सब इतना स्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब जो मैंने सोचा था वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं अचीव कर पाऊँगा वो सारी चीज़ें नहीं हो पाऊँगा। और ख़ुद में ही सेल्फ डाउट, सेल्फ इतना ज़्यादा ओवर थिंक करना हर चीज़ को लेके कि मैं बात करना मैंने छोड़ दी थी, मैं अकेले रहना शुरू कर दिया था, किसी से बात करने का मन नहीं, चुपचाप खड़े रहना, एक जगह पे 2-2 घंटे बिता देना। तो धीरे धीरे शिवा भी अपने आप को खोने लगा था। फिर जो आप करते वही मैंने किया था, अपने काम को बंद कर दिया था। और मैंने डिसाइड किया था कि जब मुझे लगेगा कि मुझे क्या बनाना है, कैसे करना है, तब मैं करूँगा। और आप जानते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दुनिया को लगा कि शिवा हार गया है, पर शिवा हारा नहीं था, बस वो थोड़ा सा वक्त ले रहा था अपने काम को समझने के लिए। उसको इन 10 महीनों में ये बात पता चल गई थी कि ये लोग और नंबर्स उसको कभी खुश नहीं कर सकते और ये जिंदगी भर उसके साथ भी नहीं रहेंगे। और उसको ये भी पता चल गया था कि ज़िंदगी में कुछ ब्रेक लेने चाहिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ बड़ी चीज़ें प्लान करने के लिए इंसान ब्रेक लेता है, और मैंने भी लिया। और 10 महीनों के बाद मैं वापस आकर आप सब लोगों को बताता हूँ कि शिवा वापस आ गया है। तो दोस्तों, नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके शिवा भाई जो हैं वो वापस आ चुके हैं अपनी दुकान पे, मतलब जो 10 महीने से बंद पड़ी थी वहाँ पे वापस आ चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। उम्मीद नहीं, मुझे लगता है कि आप अच्छे होंगे, बट मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ना उतना ज़्यादा बेकार भी। तो मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूँ। अब इतनी कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि मेरी ज़िंदगी में साला चल क्या रहा था पिछले 10 महीने से। तो भैया, हमको ऐसा लगता है कि इंसान की 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। अरे परफेक्ट नहीं, कम से कम चारों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। जिसमें पहले नंबर पे आता है उसकी पर्सनल लाइफ विद लव्ड वंस, दूसरे नंबर पे आता है उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मतलब दिमागी स्तर, तीसरे नंबर पे आता है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, भजन, उसका भगवान से कनेक्शन क्या है, और चौथे नंबर पे आता है उसका काम, उसका वर्क, जो भी वो कर्तव्य करता है। मेरी चारों चीज़ें परफेक्ट चल रही थी सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, जो कि है मेरा काम, मेरा मनपसंद काम। तो मुझे 9 महीने लग गए फिगर आउट करने में कि मुझे अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। देखो, मुझे यार कैमरा चलाना तो पसंद है, उसके अलावा मुझे आता भी नहीं है कुछ। तो मुझे इस कैमरे से बनाना क्या है, मतलब मुझे क्या कैप्चर करके इस दुनिया को देना है जो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करे। इस चीज़ को मुझे ढूंढने में तकरीबन
9 महीने लग गए। देखो यार, मैं चाहता तो गिव अप कर सकता था, ये सारी चीज़ें छोड़ सकता था और कहीं नौकरी पकड़ लेता, कहीं जॉब कर लेता, किसी के अंडर में काम कर लेता, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने इतनी सारी भसड़ झेली इस 9 महीने में, मतलब कि मैं खुद में ही फिगर आउट कर रहा था कि यार शिवा, तुझे ये काम पसंद है और इस काम को तूने चुना और इस काम ने तुझे चुना है। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है, ऐसा कहीं सुना है, जो काम आपको पसंद होता है ना, उसमें आपको एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे रात दिन उसमें देखना नहीं पड़ता। और मेरी कितनी रातें ख़राब हुई हैं, इवन संडे को भी हम काम करते हैं। आज संडे और आज के दिन भी हम जैसे क्रिएटर्स वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि उनको वो काम पसंद है। शायद ये बात समझ रहे होगे आप। और अब मुझे इस कैमरे से ऐसी चीज़ें बनानी है जो मुझे प्राउड फील कराए, जो मुझे सेटिस्फाइड करे, जो काम को आप देख के मुझे जानो कि यार ये काम मेरे छोटे भाई शिवा ने किया है, जो मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। आप समझ रहे हो ना, कि ऐसी वीडियोस जो आपके दिल में छुए और आपको कुछ ऐसी चीज़, ऐसी वैल्यू दे जो आपको बिल्कुल खुश कर दे। आपके भी दिल में एक इच्छा जाग रही होगी कि यार शिवा, अब मुझे भी शेयर करो कि तुम क्या बनाना चाहते हो इस प्यारे से चैनल पे। सवाल तो अब सवाल ये आ रहा है कि शिवा भाई, व्हाट यू वांट टू क्रिएट ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल। तो क्या शिवा भाई आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, व्लॉग बनाना चाहते हैं? हाँ, ये ऑप्शन अच्छा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और ब्लॉगर बनने में कोई घंटा कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, बस ज़िंदगी दिखानी कैमरा उठा के। तो नहीं, मुझे शायद लगता है कि ये अच्छा ऑप्शन नहीं। तो आप शायद वेडिंग में जाना चाहते हैं? हाँ, वेडिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर नहीं यार, वेडिंग में मेरा दिल नहीं लगा। मैंने मतलब करा ना, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया यार। पैसे हैं बट मानते हैं, पर ये जो यहाँ एक सुकून होता है ना, वो जलन होती है, नहीं होता है। तो शायद आप छपरीगिरी करना चाहते हैं, मतलब पॉइंटलेस वीडियो जिसमें कोई न मतलब है न पॉइंट है, खाली इंजॉय है और फर्जी के स्लो मोशन है, पहाड़ नदी नाला है, वो सब। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं भैया, मतलब करना ही नहीं। तो हमारा भाई मेरे, तुम करना क्या चाहते हो ये तो बता दो यार। सच बताऊं तो मैं चारों चीज़ें करके देख चुका हूं और मुझे किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, जो कि है मेरी दूसरी ज़िंदगी। जो कि मैंने इंटरनेट पे कभी दिखाई नहीं। मेरी इस दूसरी दुनिया में सब कुछ आता है, मेरा गोल, मेरी चाहत, मेरा सपना, जो कुछ भी मैंने सपना सजाया है अपनी ज़िंदगी जीने का, वो सब, मेरा कल्चर, मेरा भारत, मेरे रूट्स, मेरी हिस्ट्री, मेरे इमोशंस, मेरी यादें और मेरा परिवार भी। हाँ, आपने सही सुना, मेरी फैमिली भी। मैं ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। इन सब को अपने कैमरे से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो इस सोसाइटी में, समाज में कुछ वैल्यू दे। कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो आपको एक नई उम्मीद दे और मेरे घर वालों को और मुझे भी प्राउड फील कराए। तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ। यार मुझे नहीं पता कि आप खुश हो या नहीं हो मेरे आने से, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने चैनल पे वापस आ गया। इतनी सारी लड़ाई लड़ने के बाद, खुद से एक लड़ाई होती है इंसान की, वो लड़ने के बाद मैं वापस आ गया हूँ। और जैसे मैंने आपको पूरी कहानी समझाई कि मैं क्या क्या झेल रहा था, देखो भाई मैं परेशान नहीं था। अब मत समझना कि शिवा तो गया भाई, वो नशेड़ी हो गया वो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मैं थोड़ा परेशान था अपने काम को लेके। यार बंदा सोचता है कि भाई, क्योंकि मैंने कभी काम सीखा नहीं भाई, ये जो फिल्म मेकिंग है ना, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, मतलब अकेले ही इन्फ्लुएंस हुआ, अकेले ही बनाना शुरू किया, अकेले ही सब शुरू किया। तो कभी सोचा ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, क्या बनाना है, किस टाइप के वीडियोज़ बनाने हैं, बस ज़िंदगी डॉक्यूमेंट करने में लग गया था। तो मुझे इतना टाइम लग गया फिगर आउट करने में कि बनाना क्या है, ठीक है, इस कैमरे से मुझे क्या रिकॉर्ड करना है। तो आप मेरी बात सारी समझ गए होगे, मतलब जो भी मैंने अपने वीडियो में समझाया, अपनी दूसरी ज़िंदगी है, मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई, जो भी मैं फॉलो करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा सारी चीज़ें। बस हाँ, आपके साथ मैं वो पार्टी, बर्थडे, दोस्त, फलाना वो सब जो करता आ रहा था चीज़ें, कुछ करा है मैंने बेमन, बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी, वो मैंने काम किया, वो शायद मैं अब ना करूँ। अब जो भी करूँगा बहुत ज़्यादा
अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, दिल बना सकते हैं, मतलब जो भी फील आपको हुआ हो, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप अभी हैं हमारे साथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे अनफॉलो अनसब्सक्राइब किया है, बहुत सारे लोग हैं, तो बस मुझे समझ में आ जाएगा हाँ ठीक है, मुझे अभी लोग हैं मुझे देखने के लिए तैयार हैं जो मुझे मिस कर रहे थे। एंड मैं भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बट ठीक है यार, समय है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का एक फ़ेज़ होता है। ठीक है, कोई नहीं, हम वापस आ गए हैं और फिर से हम वेयर देयर इज़ नो वाइब। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने चैनल पे वापस आ गया। एक उम्मीद, मैंने बोला था ना, एक उम्मीद बची है, तो मुझे लगता है यही उम्मीद है कि मुझे बचा के रखिएगी मेरे काम को, क्योंकि मुझे काम बहुत पसंद है यार, और मुझे कुछ आता भी नहीं है इसके अलावा। तो यस, और शिवा भाई आपके मोटे भी हो गए बहुत ज़्यादा, ये जिम लगा रहे थे ना। ठीक है, और बड़े दिनों के बाद आज हम बोलने जा रहे हैं आपसे हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, जय श्री राम, राम राम, हरी हरी। हाँ, अच्छा लग रहा है।